जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। ना सिर्फ यूरोप में, इनफैक्ट जर्मनी वर्ल्ड की फोर्थ बिगेस्ट इकोनॉमिक कंट्री है। लगभग कुछ इसी तरह नॉर्वे भी हाईली डेवलप्ड कंट्री है। लेकिन इन सब के पीछे कुछ ऐसा है जो किसी के लिए भी अनइमेजिनेबल और हॉरिफिक हो सकता है। आपने शायद ऐसा कुछ सुना होगा कि कुछ स्कूल्स में, आजकल वैसे कई सारे स्कूल्स में, टीचर्स स्टूडेंट्स पर हाथ नहीं उठा सकते। ये फिर भी कंसिडरेबल है, लेकिन अब नेक्स्ट लेवल बात सुनिए कि अब पेरेंट्स का भी बच्चों को मारना या उन्हें अपने हाथ से खाना खिलाना या अपने साथ सुलाना भी क्राइम बन जाए तो। 23 फरवरी के दिन रानी मुखर्जी की अपकमिंग फिल्म मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे का ट्रेलर रिलीज हुआ था। फिल्म में देविका चटर्जी की लाइफ में सब कुछ नॉर्मल था और ठीक चल रहा था, जब तक एक दिन नॉर्वेजियन चाइल्ड वेलफेयर सर्विस के वर्कर्स मिसेस चटर्जी के दोनों बच्चों को उठाकर ले जाते हैं। शॉकिंग तो ये बात थी कि ये फिल्म ट्रू इवेंट से इंस्पायर्ड है और नॉर्वे और बाकी और कुछ कंट्रीज में ऐसा होना लीगल है, जो बस कुछ इलीगल किडनैपिंग से कम नहीं है। आखिर नॉर्वे में ऐसा क्या लॉ है जो वेलफेयर के नाम पर बच्चों को उनके पेरेंट्स से दूर कर रहा है? आखिर चिल्ड्रन वेलफेयर सर्विसेज का काम क्या है और क्या ये सही में गलत है या फिल्म में चीज़ों को बस ओवर एग्जेजरेट करके बताया गया है? आइए जानते हैं इस वीडियो में द जर्नी ऑफ मिसेस चटर्जी, या यूँ कहिए द जर्नी ऑफ अ मदर। 2007 में सागरिका अनुरूप भट्टाचार्य से शादी करके नॉर्वे में शिफ्ट होकर दोनों अपनी न्यू लाइफ को स्टार्ट करते हैं। 2008 में कोलकाता रिटर्न आकर सागरिका का फर्स्ट चाइल्ड अभिज्ञान का जन्म होता है। पर अभिज्ञान अपने बर्थ के कुछ दिनों के बाद से ही ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के सिम्टम्स शो करने लगता है। ऑटिज्म एक टाइप का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जिसके कारण पर्सन को लोगों से कम्युनिकेट करने जैसे और कई सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। 2009 में जब अभिज्ञान 14 मंथ्स का था, तब वो दोनों नॉर्वे वापस चले जाते हैं। 2010 में सागरिका की दूसरी चाइल्ड ऐश्वर्या का बर्थ होता है। उनके बीच सब कुछ ठीक था, लेकिन मई 2011 के दिन अचानक नॉर्वेजियन चाइल्ड वेलफेयर सर्विस के वर्कर्स सागरिका के घर आकर अभिज्ञान और ऐश्वर्या को जबरदस्ती उठा ले जाते हैं। नॉर्वे में कुछ बहुत स्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन सिस्टम है जो उन पेरेंट्स के बच्चों को उठाकर स्टेट रन फॉस्टर कैंप में ले जाते हैं जो अपने चिल्ड्रन को सही ढंग से, या कहना चाहिए कि नॉर्वे चाइल्ड वेलफेयर सर्विस के बताए गए ढंग से अपने बच्चों को नहीं संभाल पाते। वहाँ अपने बच्चों पर हाथ उठाना या उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाना, इसे फोर्स फीडिंग कहते हैं। इमोशनल ब्रेकडाउन सागरिका के लिए ट्रॉमेटाइजिंग था। कोर्ट तो सागरिका को गुड पेरेंटिंग के लिए मेंटली अनफिट तक कह देती है। Mrs. Chatterjee has an unstable mind. 2 साल तक ये केस बिल्कुल स्ट्रेट चलता है, लेकिन धीरे धीरे सागरिका के साथ जो हुआ उसकी न्यूज़ इंडियंस और इंडियन गवर्नमेंट तक भी आने लगती है। नॉर्वेजियन अथॉरिटीज़ के ऑर्डर के मुताबिक अभिज्ञान और ऐश्वर्या जब तक 18 ईयर्स के नहीं हो जाते, उन्हें फॉस्टर कैंप में ही अपने पेरेंट्स से दूर रहना होगा। यहाँ इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट पर इस केस में इंटरवीन करने का प्रेशर बढ़ रहा था। फाइनली उस समय के फॉरेन मिनिस्टर मिस्टर एस.एम. कृष्णा नॉर्वेजियन ऑफिशियल से अंडरस्टैंडिंग प्रपोजल करते हैं। चिल्ड्रन वेलफेयर सर्विस फाइनली अपनी चेकिंग्स के बाद दोनों की कस्टडी इंडिया में उनके अंकल को दे देती है। इंडिया में फाइनली कुछ और प्रोसीडिंग्स के बाद सागरिका को अपने बच्चे वापस मिल जाते हैं। ज़रा सोचिए, जो किसी आम इंडियन के लिए बहुत कॉमन हो, जब वो किसी दूसरी कंट्री में जाकर अपने हिसाब से रहने लगता है तो वो सब कितना खतरनाक हो सकता है। नॉर्वे की बात करें तो ये सब बस एक स्टेट स्पॉन्सर्ड किडनैपिंग से कम नहीं है। कंट्रीज़ जैसे नॉर्वे, यूके और जर्मनी में ऐसे कुछ लॉज बनाए गए हैं जो स्पेशली चाइल्ड वेलफेयर और प्रोटेक्शन के लिए है। इन कंट्रीज़ में स्पेशली स्टेट रन या स्टेट स्पॉन्सर्ड इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिन्हें चिल्ड्रन वेलफेयर सर्विस या चिल्ड्रन प्रोटेक्शन सर्विसेज कहा जाता है, जिसका मेन काम इन कंट्रीज़ में मौजूद सभी बच्चों को, फिर चाहे उनकी कंट्री ऑफ ओरिजिन कोई भी हो, उनके वेलफेयर का होता है। जैसे चिल्ड्रन को प्रॉपर फैसिलिटीज़ देना, उन्हें वॉयलेंस से बचाना। और वॉयलेंस, इसी चीज़ ने तो इस लॉ को इतना कंट्रोवर्शियल बना के रखा है कि हम इंडिया में बैठे बैठे नॉर्वे के रूल को इतने फोकस के साथ डिस्कस कर रहे हैं। यानी इन बच्चों को किसी भी प्रकार के वॉयलेंस से बचाना होगा, जैसे पेरेंट्स की मार या पेरेंट्स का अपने बच्चों को अपने हाथों से खाना खिलाना या उनके साथ सुलाना। अगर किसी ने भी चिल्ड्रन प्रोटेक्शन सर्विसेज के पास ऐसी कंप्लेंट कर दी तो बस फिर चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस के वर्कर्स अचानक घरों में घुसकर छोटे छोटे बच्चों को जबरदस्ती उठा ले जाएंगे और उन्हें फॉस्टर कैंप में रखा जाएगा, जब पब्लिक केयर टेकर्स बच्चों की देखभाल करेंगे जब तक कि वो 18 ईयर्स के नहीं हो जाते। मुझे नहीं पता कि छोटे छोटे बच्चों को जो अभी तक
चलना या बोलना भी नहीं सीखे हैं, उन्हें अपने मदर से दूर कर कर ये और किस वेलफेयर की बात कर रहे हैं। मिस्टर एंड मिसेस भट्टाचार्य के जैसे न जाने कितने ऐसे पेरेंट्स हैं। स्पेशली ये सबसे ज़्यादा खतरनाक उन पेरेंट्स के लिए है जो दूसरी कंट्रीज से आकर इन कंट्रीज में रहने लगे। वीडियो बनाते समय मैंने देखा कि कई सारे न्यूज़ आर्टिकल में ऐसा लिखा है कि बहुत सारे इमिग्रेंट बच्चों को जिन्हें फॉस्टर कैंप में रखा जाता है, उन्हें अपने लैंग्वेज कल्चर सब भुलाकर सिर्फ अगर वो नॉर्वे में है तो नॉर्वेजियन कल्चर और अगर जर्मनी में है तो जर्मन कल्चर सिखाया जाता है। एक सेम केस बिल्कुल सागरिका चक्रवर्ती के केस के जैसा लोगों के अटेंशन को पकड़ा हुआ है। बात जर्मनी की है, जहां 1.5 साल की अरिया शाह को फॉस्टर में लिया गया है। जिस दिन मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे का ट्रेलर रिलीज हुआ था, उस दिन वापस लोगों के इस केस से जुड़े सेंटिमेंट्स एक्टिव हो गए। इसलिए लोग बॉयकॉट जर्मनी भी ट्विटर में ट्रेंड करने लगे। अरिया के पेरेंट्स और कुछ एक्टिव ग्रुप्स भी कंटिन्यूसली अरिया की वापसी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। होप्सो इंडियन ऑफिशियल्स जर्मन साइड से नेगोशिएट करके कुछ ठीक करेंगे। चाइल्ड वेलफेयर बहुत ज़रूरी इशू है। आज के बच्चों की ठीक तरीके से की गई परवरिश उन्हें बेहतर कल बनाने में हेल्प करेंगी, जिसके लिए ज़रूरत है रिसोर्सेज की। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उन अनप्रिविलेज बच्चों को राइट रिसोर्सेज जैसे हेल्थ, सैनिटेशन, वाटर और फूड प्रोवाइड करे। नाउ इसी के साथ हमने इस केस स्टडी को देख लिया है। अब आपकी बारी है। बताइए कमेंट सेक्शंस में कि आप सीपीएस के बारे में क्या सोचते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और बताइए कि आप क्या सोचते हैं द जर्नी ऑफ मदर के बारे में।